अक्सर इंग्लिश ग्रामर एक पजल जैसी लगती है ना। कुछ रूल्स तो ऐसे हैं जो वाकई कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम मिलकर 5 आम गलतियों को देखेंगे और उन्हें हमेशा के लिए आसान बना देंगे। तो मकसद बिल्कुल सिंपल है। हम ग्रामर के 5 मुश्किल सवालों को उठाएंगे और उनके पीछे जो रूल्स हैं ना, उनको इतना आसान बना देंगे कि फिर भूलने का सवाल ही पैदा ना हो। चलें देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे टाइम और टेंस से, फिर हम देखेंगे कि दो चीज़ों को कंपेयर करने का सही तरीका क्या है, और हाँ, मैनिया जैसा एक मज़ेदार फ्रेज भी है, इसको भी समझेंगे। और आखिर में इन सब चीज़ों का एक क्विक समरी होगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी पहली पजल से। ये इस सूरत हाल के बारे में है जब कोई काम माजी में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी चल रहा हो। उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, चलें देखते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पहला सवाल। स्क्रीन पे काफ़ी कुछ है, लेकिन फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन नंबर 19 पर फोकस करना है। सेंटेंस है ही इज़ इल फ्रॉम संडे। सुनने में ठीक लग रहा है, चलें इसको आगे चेक करते हैं। तो सही जवाब है ही हैज़ बिन इल सिंस संडे। देखा, यहां इज की जगह हैज़ बीन आ गया और फ्रॉम की जगह सिंस इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर इन छोटी छोटी तब्दीलियों की इतनी अहमियत क्यों है। आइए इसकी वजह जानते हैं। इसका रोल समझने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक पुल या ब्रिज की तरह समझे। ये ब्रिज माजी को हाल से मिलाता है। बीमारी कब शुरू हुई? माजी में, यानी संडे को, और वो अभी भी बीमार है, यानी वो ब्रिज हाल तक आ रहा है। इसी कनेक्शन को दिखाने के लिए हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। चलें, टाइम और टेंस वाला मसला तो हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। जब हम सिर्फ दो चीज़ों का मुकाबला कर रहे हों तो बेटर कहना चाहिए या बेस्ट, ये एक ऐसी गलती है जो बहुत आम है। एक बार फिर स्क्रीन पर बाकी चीजों को छोड़ दें और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। लिखा है विच इज बेस्ट ऑफ टू। सुनने में ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, नहीं? और इसका सही सेंटेंस है विच इज द बेटर ऑफ द टू। यहां गौर करें, बेस्ट की जगह द बेटर इस्तेमाल हुआ है। देखने में ये छोटा सा फर्क है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रोल बहुत सिंपल है। जब भी सिर्फ दो चीज़ों का मुकाबला हो तो हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे बेटर, फास्टर, स्मॉलर। और जब मुकाबला 3 या उससे ज़्यादा चीज़ों के दरमियान हो तब सुपरलेटिव फॉर्म आती है, यानी बेस्ट, फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट। मिसाल के तौर पर 2 किताबों के लिए पूछेंगे विच इज़ द बेटर, लेकिन 3 किताबों के लिए विच इज़ द बेस्ट। अब आते हैं एक बहुत ही मज़ेदार रूल की तरफ। ये थोड़ा सा उल्टा लग सकता है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। चलें सवाल नंबर 21 को देखते हैं और मैनी अ के पीछे छुपी लॉजिक को समझते हैं। तो अब हमारा फोकस है क्वेश्चन नंबर 21 पर। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। इस सेंटेंस में जो असल चीज़ है वो है फ्रेज मैनी ए। सारी कहानी इसी के गिर्द घूमती है। गौर किया, स्टूडेंट से स्टूडेंट हो गया और आर की जगह इज आ गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मैनी का मतलब तो बहुत सारे होता है, तो फिर आगे सब कुछ सिंगुलर यानी वाहिद क्यों हो गया? देखें, इसे इस तरह समझते हैं। जब हम मैनिया कहते हैं तो उसका मतलब तो बहुत से ही होता है, लेकिन ग्रामर इसे एक ग्रुप के बजाय एक एक फर्द करके देखता है। ये बहुत से लोग कहने का एक ज्यादा फॉर्मल तरीका है, जिसमें हर शख्स पर अलग से फोकस होता है, और इसी वजह से इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। चलें अब आखिर के 2 सवालों को एक साथ देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इस बारे में हैं कि वर्ब के आसपास अल्फाज को किस तरतीब में रखा जाता है। तो अब बारी है आखिरी 2 पजल्स की, सवाल नंबर 22 और 23। दोनों का ताल्लुक वर्ड ऑर्डर यानी अल्फाज की तरतीब से है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहले देखते हैं सवाल नंबर 22 को। जब भी हम किसी स्किल या हुनर की बात करते हैं, जैसे कार चलाना, तो इंग्लिश में नो के बाद हाउ टू लगाना जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि इस काम को करने का तरीका मालूम है। और बिल्कुल इसी तरह सवाल नंबर 23 में मसला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ये वो अल्फाज होते हैं जो बताते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है, जैसे ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स। और इनका सिंपल सा रूल ये है कि आमतौर पर मेन वर्ब से पहले आते हैं, जैसे यहाँ विजिट से पहले। तो यहां से सीखने की 2 बातें हैं। अगर किसी स्किल की बात हो रही है तो हाउ टू इस्तेमाल करना है, और अगर यह बताना है कि कोई काम कब कब होता है तो ऑफन जैसे अल्फाज को मेन वर्ब से बिल्कुल पहले रखना है। ये छोटी सी तरतीब आपके सेंटेंसेस को बहुत नेचुरल साउंड कराए भी। ठीक है जी, तो ये थी हमारी 5 पजल्स। अब वक्त है एक क्विक रिकैप का, ताकि जो कुछ सीखा है वो अच्छी तरह जहन में बैठ जाए। तो ये हैं आज के 5 जरूरी ग्रामर टूल्स। पहला, जो काम माजी में शुरू होकर अभी भी जारी हो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस का इस्तेमाल करें। दूसरा,
दो चीज़ों को कंपेयर करते वक्त हमेशा द के साथ कंपैरेटिव फॉर्म जैसे बेटर इस्तेमाल करें। तीसरा, याद रखें कि मैनी आ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। चौथा, किसी स्किल को बताने के लिए नो हाउ टू का इस्तेमाल जरूरी है। और पांचवा, ऑफन जैसे एडवर्ब्स को हमेशा मेन वर्ब से पहले रखें। इन रूल्स को अपनी ग्रामर टूलकिट का हिस्सा बना लें। जैसा कि इस कॉल में कहा गया है, ग्रामर सिर्फ रूल्स का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच को साफ और आसान तरीके से दूसरों तक पहुंचाने का जरिया है। तो इसके साथ ही ये सवाल जहन में आता है कि इंग्लिश ग्रामर का कौन सा रूल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या अजीब लगता है। ज़बान एक जिंदा चीज़ है, इसे सीखते रहना चाहिए और इसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।